मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में आयोजित 6वें नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स 2025 का भव्य समापन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समापन समारोह के प्रारंभ में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, आयोजकों, समितियों ने पदाधिकारियों एवं दर्शकों का हृदय से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और भारतीय परंपरागत युद्ध कलाओं को राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा है कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र भावना को मजबूत करता है। इस अवसर पर इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मिश्र का पारंपरिक रूप से तलवार एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर राकेश मिश्र ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार, शील्ड और पदक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में डॉक्टर राकेश मिश्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हाल ही में दुबई तथा इससे पूर्व सैन मारिनो में भारत का सफल प्रतिनिधित्व करने उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज भारतीय बॉक्सिंग इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नेतृत्व में नई दिशा की ओर अग्रसर है। 3 दिनों से 27, 28, 29 दिसंबर को राष्ट्रीय 6वीं युद्ध कला मार्शल आर्ट का आयोजन हुआ। पूरे देश भर के 10 राज्यों से 700 खिलाड़ी आए। 10 प्रकार के खेल परंपरागत जो यहाँ हैं उनका आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सभी खिलाड़ियों के मध्य में अपना आशीर्वाद दिए। 6 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के लोग इन अलग अलग युद्ध कला की आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। पूरी टीम डॉक्टर शिव प्रताप सिंह जी, राजा सिंह जी और पूरी आयोजन की टीम जो अच्छी व्यवस्थाएं की पूरे देश भर के खिलाड़ी से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि 5 बार बड़े आयोजन आए हुए हैं, 6वां आयोजन यहाँ सफल हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से आपने देश दुनिया में इसको दिखाया। उन सबको प्रेरणा लेना चाहिए। भारत में युद्ध कला बहुत प्राचीन विद्या है और उस प्राचीन विद्या को जीवंत रखने के लिए हमारे विशाल सोलंकी जैसे लोगों ने की तैयारी की। उन सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि
पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर